सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंस्टीट्यूशंस और उनके हेडक्वार्टर्स की वीडियो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सीईटी हो, जेएमआई, एसएससी हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है कि किसके कौन सी इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे। इसमें इंटरनेशनल वाले और इंडिया वाले सारे मैंने इंक्लूड किए। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको नोटबुक में लिख के रट लेने हैं, 10 बार पढ़ने हैं, मतलब सुबह शाम याद करना कि आएगा ही आएगा, वो वाले मैं आपको बताता चलूंगा कि इन्हें नोट कर लो। और बाकी जो सिंपल वाले उन्हें यहीं पे मेरी वीडियो में आके बार बार रिवाइज करना, तो वीडियो को सेव कर लो, किसी भी तरह से इनको मिस मत करना। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट वाले ही निकाले हैं, बट वो भी काफी हो गए हैं। तो हाँ, डोंट वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसमें से ये बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज उनको बहुत प्रिविलेजेस है, सारी अपडेट टाइम पे मिल जाती हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, इन एजुकेशन वीडियो, सब कुछ उनको मिलता रहता है। तो आप लोग भी मिस मत कीजिए, जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक करके चले जाना। स्टार्टिंग करेंगे इंटरनेशनल वालों से। ठीक है, इंडिया वाले थोड़े कम है तो एंड में आएंगे उन पे, वो 2 या 3 शीट्स ही हैं उनकी, बड़ा इजी है। स्टार्टिंग करते हैं। मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिखी नहीं है, फुल फॉर्म आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और एंगेज करो वीडियो में। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट। नोट करो बेटा, पहली शीट जो है, पहला पेज है ना, जो फर्स्ट पेज है, दिस इज पूरा का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट वाले मैंने डाले यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूएनईपी क्या होता है बच्चों? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ई इज फॉर एनवायरमेंट। इसका कहां पे? नायरोबी। नायरोबी कहां पे? केन्या में। लिखते चलो, ये पूरा पेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब आने के चांसेस और आते हैं हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसी पेज से। इन्हीं सब में से एक क्वेश्चन तो सबका आना है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आना है, तो उसके लिए 5-7 याद करना बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगला क्या है? यूएनडीपी, तो वही भैया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका कहा है? न्यूयॉर्क में। इसका कहा है? न्यूयॉर्क में। यूएन के मोस्टली वैसे न्यूयॉर्क में रहते हैं, बट हाँ, आपको फिर भी याद करने पड़ेंगे, बिकॉज वही वाले आते हैं जो न्यूयॉर्क में नहीं होते। खैर छोड़ो। अगला आ गया यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूनेस्को के बारे में क्या है? पेरिस में। और फुल फॉर्म आप लोग करेंगे क्या? कमेंट, मैं नहीं बताऊंगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म सब लोग कमेंट करेंगे। क्यों कमेंट करना है भैया? ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं होगी, या फिर शायद किसी को पता ना भी हो, इसे कमेंट करने से होगा, वो याद हो जाए कि बहन इसका बताया था। कमेंट करो, पेरिस इसका वो है, क्या है? हेडक्वार्टर है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, कमेंट करके आंसर दो। सब लोग लिख के ही जाना, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। दिस इज डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे? जिनेवा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। डब्ल्यूएचओ कहां पे? जिनेवा में। पहला शीट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे मैं डीसी नहीं लिखा क्या किसी ने? वॉशिंगटन, वैसे वॉशिंगटन ही आता है ऑप्शन में, बट हाँ, वॉशिंगटन डीसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोड कर लो। ये लास्ट वाला थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, कि कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? लंदन में। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, बट एक बार को याद रखो, कॉमनवेल्थ का कहाँ पे है? लंदन में। ऊपर के 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है। ये वाला जो पहला पेज है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। ये यूएन वाले बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आ गया बच्चों? ओपेक। ओपेक भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म सुन के लगेगा भैया ये कौन पूछता है, बट पूछते हैं यार बेटा। ओपेक का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वाली कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। कहां पे बच्चों? वियना में। कौन सी, किनका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा बच्चों, याद रखना, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है, जैसे G20 हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, या फिर आपका नाटो हो गया, जिसको लेकर बहुत बड़े बवाल चल रहा है, यूक्रेन रशिया की वॉर हो रखी है, इन सभी के हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ डाल भी दिए हैं बेटा। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका कहां पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स कहां पे? कायरो, इजिप्ट। लीग ऑफ अरब स्टेट्स का है? कायरो, इजिप्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, लंदन में है। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर एमएसटी इंटरनेशनल। एडीबी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ओपेक और फिर एडीबी। एडीबी क्या है बच्चों? सब लोग ना, मैं बता रहा हूं, ऐसे कमेंट भी करते रहा करो, आपको याद हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी। इसका कहां पे? मनीला में, फिलीपींस में। फिलीपींस में मनीला में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, याद रखना, भूलना नहीं। इंपॉर्टेंट वालों में से है, एडीबी भी आता है। और ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आसियान और नाटो। ये क्या है? ग्रुप ऑफ नेशन है। आसियान कौन से ग्रुप होते हैं? इसे एशियन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, बट आसियान थोड़ा सा राइट प्रोनाउंसिएशन रहता है। आसियान है
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके बारे में पूछ सकता है आपके किसी भी पेपर में पूछ सकता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहां पे है? जकार्ता में। नाम भी बड़ा कूल है, जकार्ता। नाटो कहां पे? ब्रसल्स में। पक्का पूछेगा, अभी तो 100% पूछेगा बच्चों, क्योंकि ट्रेंडिंग चीज है ना, कोई चीज करंट अफेयर से जुड़ी है तो आती है। कहां पे? ब्रसल्स में। नाटो ट्रेंडिंग क्यों है? वही यूक्रेन रशिया वॉर में इसी को ज्वाइन करने वाला था। यूक्रेन वाला तो पूरा डिटेल स्टडी नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा सा याद रखो यूक्रेन रशिया से याद रखना कि नाटो ब्रसल्स में है। तो ब्राजील में तो इस पेज से क्या इंपॉर्टेंट निकल गया तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो आपका फर्स्ट वाला ओपेक, फिर आपका लास्ट के तीन जो है चार निकल के आए। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आया चार, यानी एडीबी भी इंपॉर्टेंट है, एशियान भी इंपॉर्टेंट है, और नाटो भी इंपॉर्टेंट है, और ओपेक भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एमएसटी वगैरह भी ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंटरपोल पे आ जाओ। इंटरपोल एक बार मेरे पेपर में आ गया था। इंटरपोल इज इंपॉर्टेंट। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, सबने सुना होगा, इंटरपोल से हूं मैं, इंटरपोल से। इसका कहां पे है बच्चों? इसका है लायंस में। लायंस फ्रांस, नाम भी लायंस है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस कहां पे है? लायंस में। याद रखना, इंटरनेशनल पुलिस लायंस में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नोट करो, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो याद करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ, जेनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता ही आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता ही आता है। जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो नोट करो बच्चों, ये पक्का आएगा। मुश्किल से 30-40 नोट कराऊंगा, मुश्किल से 30 होंगे। आप याद करने की कोशिश करो, 30 तो याद करा जा सकता है बहुत इजीली। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पे? जेनेवा में। वर्ल्ड बैंक कहां पे है? वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में। अच्छा ये देखो, जो ये आपका वो होता है ना, कहाँ गया, एक मिनट, क्या दिखाना था मुझे आपको। WHO देख लो चाहे तो आप, WTO देख लो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सब जेनेवा में। ठीक है, ये बात याद रखना, थोड़े बहुत दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक कहां पे बच्चों? वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक कहां पे? वॉशिंगटन में। जो भी वॉशिंगटन वाले हैं उनको एक जगह बैठ लेना, वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन में। गैट क्या है बच्चों? गैट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। GATT जिसको लिखा जाता है, यह है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? जेनेवा में। एक जनरल एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड को लेकर पॉलिसी क्या बनाई जाएगी अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उस पर एक जनरल एग्रीमेंट है, वो है गैट। उसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा में। यूनिसेफ, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ इज इंपॉर्टेंट। देखा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सुन के लगा होगा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ आपको पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ये कहां पे है? न्यूयॉर्क। ये एम न्यूयॉर्क कैसे लिखा गया है? जैसे न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट इज यूएन वुमेन। यूएन वुमेन कहां पे? न्यूयॉर्क में। यूएन के 90% चीजें यूएन में उसमें होती है। ILO इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पेपर में आया था, जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस पेज से कितने इंपॉर्टेंट, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकला? एक इंटरपोल इंपॉर्टेंट है, WTO इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, गैट, यूनिसेफ, यूएन वुमेन, ILO, ये पूरा पेज वेरी इंपॉर्टेंट वाला पेज रहा हमारा। कौन सा? फर्स्ट पेज की तरह ही वेरी इंपॉर्टेंट पेज रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि इस पे UNSC के बारे में बात करते हैं। UNSC बच्चों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, कभी कभी पूछता है। न्यूयॉर्क में। वैसे मैंने कहा था यूएन के 90% चीजें कहां पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ऐसा लग रहा है हर तरफ नजर घुमाओगे किसी तरफ यूएन का कोई ना कुछ निकल ही आएगा। सारे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूएन वाले में 90% न्यूयॉर्क रहता है। OECD क्या है बच्चों? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, मतलब इसे मत लिखना, एक बार देख लो, पेरिस में OECD है बस, नॉट इंपॉर्टेंट। WMO, अब WMO क्या है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इट इज फाइन। जेनेवा में है WMO। ये वर्ल्ड वाले जितने भी ना, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड हेल्थ, ये सब जेनेवा में। वर्ल्ड वाले सारे जेनेवा में, और यूएन वाले सारे न्यूयॉर्क में। मतलब सारे नहीं, मोस्टली बता रहा हूँ। अगर आंसर नहीं याद आएगा तो ये ट्रिक याद रखना कि यूएन वाले ज्यादातर न्यूयॉर्क में और वर्ल्ड वाले ज्यादातर जेनेवा में। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। यूएन एड्स, ये इंपॉर्टेंट है। यूएन एड्स का क्या था? इसका क्या हिसाब था कि जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। यूनाइटेड नेशन ने HIV एड्स के लिए प्रोग्राम किया था, वो भी जेनेवा में ही है। वो जेनेवा में, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक तो ये यूएन वाली चीज है, प्लस ये न्यूयॉर्क में नहीं, ये जेनेवा में है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना कि न्यूयॉर्क का क्वेश्चन यूएनओ वाला है। क्वेश्चन कौन सा वाला है? यूएन वाला, लेकिन वहां पे है नहीं। FAO इज इंपॉर्टेंट, कैसे? इट इज फूड पे रिलेटेड ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है। रोम में है FAO। WWF क्या है भैया? क्या वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आप ले आए? नहीं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो। ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में, कभी नहीं पूछा गया वैसे तो। UNIDO क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। VNI। इस पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करने वाले कौन से है? एक तो थोड़ा सा पहले वाला UNSC भी डाल सकते हो, फिर आपका UN एड्स डाल सकते हो, फिर आपका FAO डाल सकते हो। इस पेज से तीन इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज ये नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, बट आपकी किस्मत थोड़ी सी ढीली रही, यही वाले आ गए तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं यूएन के। मैंने उनमें से इंपॉर्टेंट वाले निकाले हैं, बट ये उसमें भी थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, पर एक बार को देख के चले आना।
घबराओ मत, मुश्किल से 5 मिनट की और क्लास लूंगा, फिर चले जाना, और जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के चले जाओ, आपका टाइम बच जाएगा, बाद में नहीं बार बार पूरा पढ़ना पड़ेगा। आईएमओ क्या होता है भैया, तो इस पेज में थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लंदन में क्या है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थोड़ा बहुत पूछता है आईएमओ को लंदन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, फॉर केमिकल वेपन्स, प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग, नेदरलैंड्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, जल्दी नहीं पूछता बट पूछता है, नोट मत करना, यहीं पे पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स क्या है, द हेग, नेदरलैंड्स। एपेक क्या है, अब एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्वींसटाउन सिंगापुर, एक आध बार पूछता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज का नोट करने वाला लगभग दूसरा आ गया, ये पहला आईएमओ है, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और एपेक भी नोट करना है, क्या कहां पर है, कोलोगनी जेनेवा, कोलोगनी जेनेवा में क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर आ गया आपका आई एम सो सॉरी, फिर अगला आपका आ गया आईसी AO, this is इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सिविल एविएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे के दो कुछ खास नहीं थे, इस पेज से क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया, एक तो निकल के आया आईएमओ, एक निकल के आया एपेक, एक निकल के आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीन निकल के आए जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इस पे, परेशान मत हो, मुश्किल से एक दो, बस हो गया, आखिरी स्लाइड है, आखिरी स्लाइड, इसके बाद इंडिया वाले आ जाएंगे जो कि बहुत इजी है, मुश्किल से दो स्लाइड है, खत्म बच्चों। 10-15 मिनट के अंदर मैंने आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन के आंसर दे दिया आपके पेपर में, बहुत काम आएगा। अगर यहां तक आ गए तो बेटा लाइक जरूर कर दो, एक लाइक दबाने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ऐसे फैक्ट्स वगैरह जीके के क्वेश्चन लाता रहूंगा, आपके पेपर की आसानी कराता रहूंगा, आपके लिए एफर्ट लगाता रहूंगा। आप लोग एक लाइक करके जाओ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा बहुत बेनिफिट हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है ना कि बच्चों के लिए काम करो, बच्चे सपोर्ट करते हैं मुझे। आइए स्टार्ट करते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी इंटरनेशनल वालों की, बहुत खुशी हो रही है यहाँ तक पहुंच गए। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आजकल नेचर कंजर्वेशन थोड़ा ट्रेंडिंग चलती है, हर जगह नेचर को बचाने की बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, पर ध्यान रखना तीन चार चीजें ही हैं, ग्लैंड, जेनेवा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब, यही सब चीजें होती है जो आंसर होती है, तो ये सब भी याद रखना। आईएफएडी क्या है भैया, आईएफएडी पहले तो कभी नहीं सुना, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ठीक है, रोम में है। अब डब्ल्यूएफपी क्या है भैया, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डब्ल्यूएफपी का फुल फॉर्म एक बार मैं देखूं, जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं नोट करने को नहीं कहूंगा, अच्छा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो याद रखना चाहिए आप लोगों को कि इट इज इन रोम एंड इटली, बट ठीक है। यूएनएफसीसी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करो बेटा, इसको नोट करो, यूएनएफसीसी को नोट करो, पहला नोट करने का चीज इसके हिसाब से आ गया, कहां पे है, बॉन जर्मनी। यूएनएफसीसी, सॉरी, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म जो है बच्चों आप लोग कमेंट करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बड़ा कमाल का यूएन का स्टेप है, मतलब यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा बच्चों बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको मिस करने की गलती मत कीजिएगा, ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अगला क्या, आईटीसी इंपॉर्टेंट, आईटीसी क्या होता है बच्चों, आईटीसी इतना सुना हमने, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, आईटीसी में ये हो गया, आईटीसी में ये वो हो गया, कहां पे, जेनेवा में, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कहां पे, जेनेवा में, ठीक है। आईएसए क्या होता है भैया, आईएसए आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंपॉर्टेंट, इस पेज से भी तीन चार इंपॉर्टेंट निकल के आ गए, है ना। कहां पे, गुरुग्राम, इंडिया, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल है लेकिन ये इंडिया में है, ओनली हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल अलायंस इन इंडिया इज आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पे है, इंडिया में है, तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन वही जिसको ज्वाइन करने के लिए परेशान था वो यूक्रेन, आई गेस ये था कि नाटो था, जो भी था, आई गेस ईयू को परेशान कर रहा था, तो यूरोपियन कहां पे, ब्राजील्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील्स में ईयू भी है, ब्राजील्स में नाटो भी है, नाटो क्या चीज बच्चों, नाटो या फिर नाटो और ईयू, दोनों के दोनों अभी जुड़े थे यूक्रेन वॉर में, क्योंकि यूक्रेन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था, और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्राजील्स में, तो याद रखने का तरीका आपका मैंने सिखा दिया कि यूक्रेन वॉर में दो लोग जुड़े हैं, कौन दो हैं वो, नाटो और ईयू, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों, इट इज इन ब्राजील। तो इस पेज में नोट करने के लिए हम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज, इस पेज में नोट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है बच्चों, वो हम पे निकल के आती है, तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, वो पहली आपके लिए बनती है यूएनएफसीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आईटीसी, आईएसए और ईयू, आखिरी के चार चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल खत्म किया, आ गए इंडिया पे, इंडिया वाले के 2-3 पेजेस है खत्म, तक इतना ही है, वेरी इजी है, प्लस ये तो I'm so sorry, थोड़ी सी तबीयत ढीली है, कोई बात नहीं। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में 90% का आंसर मुंबई रहता है। आरबीआई वैसे भी फाइनेंस से जुड़ी चीज, फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, मुंबई है, हमारे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, है ना, पर हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कौन है,
मुंबई है, इसलिए फाइनेंस की चीजें ज्यादातर मुंबई में। तो आरबीआई कहाँ पे है? मुंबई में। नाबार्ड कहाँ पे है? मुंबई में। अब बच्चों नाबार्ड का फुल फॉर्म सब कमेंट करके जाओगे, 100% नाबार्ड से एक क्वेश्चन आना ही आना है। फुल फॉर्म आएगा नहीं, फुल फॉर्म तो नहीं आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। कोई ना कोई क्वेश्चन नाबार्ड से जुड़ा हुआ पेपर में दिखना ही दिखना है, तो प्लीज इसको मिस मत करना। नाबार्ड का फुल फॉर्म हम लोग कमेंट करेंगे। नीति आयोग जो 2014 में बना था, कहां पे है? न्यू दिल्ली में। IRDAI, अच्छा बहुत थोड़े से हैं बट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसे ही। हैदराबाद में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेबी वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी बच्चों, सेबी इज लाइक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अच्छा स्टॉक एक्सचेंज करके चले आते हैं बच्चे, आंसर गलत हो जाता है। मैंने बच्चों को गलत बताने के चक्कर में मैंने खुद ही बोल दिया कि ये गलत होता है। आंसर इसका होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, सिक्योरिटी है वो, स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो सेबी कहां पे है? मुंबई में। वैसे भी फाइनेंस की बातें हैं सेबी में, तो मुंबई में ही होगा। याद करने का तरीका आसान है, पैसे से जहां बात जुड़ गई वहां मुंबई में आंसर चला गया, ठीक है। सिडबी, अब सिडबी भी सिमिलर चीज है, इट्स लाइक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, दैट इज सिडबी। तो उसका कहां पे? लखनऊ में। ट्राई का कहां पे? न्यू दिल्ली में। ट्राई क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख लो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पेज में याद करने के लिए बहुत कुछ है, आपको लगभग सारे याद करने हैं, बस आप IRDAI उसको छोड़ सकते हो, IRDAI को छोड़ देना, बाकी सब एकदम लिख के रट जाना, ठीक है। सिडबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है सिडबी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI हमारा बोर्ड फॉर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है ना इसका, BCCI का, यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका है, तो ये भी मुंबई में है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट है मुंबई में। FSSAI पढ़ के समझ में आ गया, फूड सिक्योरिटी का जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI कहाँ पे बच्चों? दिस इज इन न्यू दिल्ली। फूड सिक्योरिटी वाला हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला जो है वो न्यू दिल्ली में। नास्कॉम इंपॉर्टेंट है। नास्कॉम कहाँ पे बच्चों? इट इज इन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी का नोएडा में। नोएडा में सारी IT वाला हब बनना हुआ है ना, जॉब वगैरह भी सारी की सारी IT की एंड सॉफ्टवेयर की, तो दैट इज DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। ओके वेरी गुड। HPCL इज इंपॉर्टेंट। HPCL क्या है भैया, क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उसको? HPCL का बेटा फुल फॉर्म सुन लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये तो सुन के ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। IFCI, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहाँ पे? मुंबई में है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई में। IFCI क्या है भैया? IFCI इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे एक बात और सुन लो, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप CVT के जनरल टेस्ट की, बेसिकली अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेंबर्स ओनली पर जाकर सारा कंटेंट पढ़ लेना, बिकॉज वहां पर सिर्फ 199 रुपीज लगेंगे, पहली बात। तो दूसरी चीज, वहां पर क्वांट्स, रीजनिंग सबके लिए प्रैक्टिस पेपर्स, PYQs, जामिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट PYQs वहां पर अवेलेबल है, तो जरूर जाकर मेंबरशिप लेना। कोई भी मौका मत गवाओ अपने चांसेस को इंक्रीज करने का। जरूर मेंबरशिप ले, सिर्फ 199 रुपीज में आपका कुछ खास जाने नहीं वाला, लेकिन आपके बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। वहां PYQs हैं, मॉक्स हैं और प्रैक्टिस पेपर आते ही जाएंगे मेंबरशिप पे, और वो हमेशा वहां रहेंगे। तो आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, मॉक चाहिए, PYQ चाहिए, चाहे जामिया के PYQ आप भी कर सकते हो। जामिया का जो जनरल टेस्ट होता है वो सबके काम आएगा, किसी भी एंट्रेंस के लिए, बिकॉज वहां पे क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आती है, तो वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जाकर उसे कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट शीट है ये, इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। इसरो क्या कहता है बेटा? इसरो कहां पर है? बंगाल में, बैंगलोर में, सॉरी बंगाल बोलते हैं, इट इज इन बैंगलोर। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे? बैंगलोर में। SBI मुंबई, ऑब्वियसली फाइनेंस जुड़ा है, मुंबई में होगा। SBI इज इन मुंबई। DRDO क्या होता है बेटा? DRDO इज इन न्यू दिल्ली। अब DRDO का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये भी है हमारा। ECI बताता हूँ, इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। कैग क्या होता है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका कहां पे? CBI का न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट वाले थे ये भी, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे चार, कम से कम चार भी क्या है, यहाँ पर पांच इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कम। सारे इंपॉर्टेंट है यार, ये छह के छह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले छह हैं। सबका फुल फॉर्म लिख लेना। ECI का होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CBI का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, DRDO का आप बताओगे, SBI का स्टेट बैंक, इसरो का क्या था? इसरो का था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
आज की वीडियो एंड तक थी गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वेरी 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 गुड। अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है, सारे इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने मार्क करा है वो लिख लिए हैं, उसे बार बार याद करते हो, रटे रहने चाहिए, आपको भूलना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, मेंबरशिप लेके प्रैक्टिस को एक्सेल कर जाना, आपको अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल पे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू, बाय बाय।